My friends, my channel गौस लाल बाग। बेटा मैं आपसे बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्टिंग है डिमांड। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन डिमांड। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि ये डिमांड है क्या। हिंदी में लोग इसको बोलते हैं मांग। बेटा मैंने ये कहा डिमांड रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which consumer are willing and able to purchase at a different price in a particular period of a time। क्या भैया कहा? Demand refers to quantity of goods and services which consumer is willing and able to purchase at a different price in a particular period of a time। डिमांड जनरेट होने के लिए तीन चीजों को एक साथ मिलना पड़ेगा। नंबर वन, विलिंगनेस। नंबर सेकंड, एबिलिटी टू पे। नंबर थर्ड, रेडी टू एक्सचेंज। जब तक ये तीनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, जैसे मैंने आपसे कहा एयरपोर्ट पर एक भिखारी खड़ा है और उसका अमेरिका जाने का मन कर रहा है, तो विलिंगनेस तो उसके पास है, बट उसने जब पॉकेट में हाथ डाला तो 2 रुपए पड़े थे। तो क्या 2 रुपए में अमेरिका जाया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब है डिजायर है बट एबिलिटी टू पे नहीं है, तो डिमांड जनरेट नहीं होगी। दूसरा हमने कहा एबिलिटी टू पे है। जैसे अंबानी, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है बट डॉक्टर ने मना कर दिया है कि तुम भटूरे नहीं खा सकते। तो इसका मतलब है पैसा तो है बट विलिंगनेस नहीं। तो किसी के पास पैसा है, किसी के पास विलिंगनेस है, तो डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। तीसरा मैंने कहा, तीसरा एग्जाम्पल मैंने गर्ल्स का दिया, पापा की परी। चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, विलिंगनेस है। पापा ने 200 रुपीज दिए, तो इट मीन्स एबिलिटी टू पे भी तो है, बट खर्च नहीं करना चाहती हैं। तो क्या बताइए, पापा की परी डिमांड क्रिएट कर पाएगी? मतलब डिजायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है, बट पापा की परी इज नॉट रेडी टू एक्सचेंज द मनी, मतलब मनी फॉर द चॉकलेट। तो इसका मतलब है तीसरा कंटेंट गायब है। तो जब तक तीनों कंटेंट एक साथ नहीं आएंगे तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। अब कुछ बातें समझने लायक की। पहली बात मैंने कहा डिमांड इज ऑलवेज रेफरेंस विद प्राइस। जब भी हम डिमांड को मेजर करते हैं तो डिमांड ऑलवेज किससे कनेक्ट होती है? प्राइस से।
फिर मैंने कहा फॉर मेजरिंग द डिमांड वी रिक्वायर्ड अ पीरियड ऑफ अ टाइम। इज इट क्लियर? तो मैंने कहा डिमांड हैव अ कनेक्शन विद द प्राइस एंड डिमांड हैव अ कनेक्शन विद द टाइम। इसका मतलब है हमने ये कहा कि डिमांड को मेजर करने के लिए हमें एक पीरियड ऑफ अ टाइम चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि जहां मेजर करने के लिए पीरियड ऑफ अ टाइम लग रहा है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन फिर आपका आएगा, डिमांड हमारी कितने तरीके की होती है? तो पहला मैंने कहा इंडिविजुअल डिमांड, तो हमने कहा इट रिफर्स टू डिमांड ऑफ वन हाउस होल्ड। इट रिफर्स टू डिमांड ऑफ वन हाउस होल्ड। जब हम एक हाउस होल्ड की डिमांड लेते हैं, एक पर्सन की डिमांड लेते हैं, एक मम्मी की डिमांड लेते हैं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। फिर यही हमने एक और ऐड कर दिया, मार्केट डिमांड। तो मैंने ये कहा when we add up demand of all individuals, क्या when we add up demand of all individuals, तो ये बन जाएगा आपका मार्केट डिमांड। बेटा एक मम्मी है तो इंडिविजुअल, जब सारी मम्मियों को हम मिला लें तो मार्केट। अगला हमारा पॉइंट है एक्स एंड डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड। बेटा व्हाट विल बी द डिमांड? is known as ex ante demand. And what is actually demand? जैसे मैंने प्लान किया कि यहां 60 बच्चे आएंगे, मैंने 60 चेयर लगाई, बट एक्चुअली में बच्चे तो केवल 3 ही आए। तो मैंने कितने का प्लान किया? 60। दिस इज माई एक्स एंटी डिमांड। और फिर मैंने कहा इन एक्चुअली में कितने आए? दैट इज 3। दिस इज एक्स पोस्ट डिमांड। फिर बेटा मैंने कहा ज्वाइंट डिमांड। मैंने कहा ज्वाइंट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। यूज टुगेदर। ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चकना एंड बियर।
cigarette and lighter. Pen and ink. मैंने कहा ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे फाइनल गुड्स जिनको हम सिंगल यूज नहीं कर सकते, इनका यूज टुगेदर होता है, मेड फॉर ईच अदर। भैया चखने का इस्तेमाल बिना बियर के नहीं हो सकता, या बियर का इस्तेमाल बिना चखने के नहीं हो सकता। चखना मतलब चना। फिर मैंने कहा डिराइव्ड डिमांड। मैंने कहा डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। कैसे गुड्स? डिमांड फॉर दोज इंटरमीडिएट गुड्स विच इज derived because demand of the other intermediate increases. जैसे हमने ये कहा सीमेंट के प्राइस गिरे, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब भैया सीमेंट की जब डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट को यूज करने के लिए लेबर चाहिए, सैंड चाहिए, आयरन रॉड चाहिए। इनकी डिमांड अचानक क्या होगी? ऑटोमेटिकली ड्राइव्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां पर देखिए हमने यहां वर्ड यूज किया फाइनल गुड्स, यहां हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स का मतलब है जो फाइनल, जिसका अपना फाइनली तैयार है। अब मैंने कहा कंपोजिट डिमांड। मैंने कहा डिमांड ऑफ दोज गुड्स विच हैव अ मल्टीपल यूज, their demand is to be known as composite demand, like a milk, electricity। इनका कैसा यूज होता है? भैया अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होगी तो केवल हम बल्ब जलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती होगी तो हम एसी भी चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी और सस्ती हो जाएगी तो हम इंडक्शन चूल्हा भी जलाएंगे। इज इट क्लियर?